साथियों नमस्कार, वंदे मातरम। मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष, हरियाणा किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक। साथियों, आज आपको जो वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो में सभी जमींदार, किसान भाई और जो छोटे और मछली व्यापारी हैं, दुकानदार, सभी के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है और ध्यान से देखिए वीडियो बिना इसके किए हुए। जैसे कि आप सभी को पता है कि देश में 2019 से 2020 तक का पूरा लॉकडाउन था और उस लॉकडाउन के दौरान सरदामनी काइस्ट क्विस्ट भारत आते हैं और भारत आकर के 307 परियोजनाओं को सिरे चढ़ा करके चले जाते हैं, जिसका कानो कान किसी को खबर भी नहीं लगती है। और उसी परियोजना में आज जो मैं जिसकी बात कर रहा हूं, ये 26 जून 2020 की बात कर रहा हूं। 26 जून 2020 को हमारे देश में एक प्रोग्राम बनाया गया सरदामनी काइस्ट क्विस्ट के द्वारा, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए हुआ। अब उसको आप समझने की देरी है, आप उसे समझिए आप कैसे उजाड़े जा रहे हैं। पहले आपका पैसे चले गए, पैसे पे लोगों का कब्जा ऑलरेडी हो चुका है, आपके बच्चों पे ऑलरेडी कब्जा हो चुका है। अब आ गई आपकी जमीन की बारी, तो जमीन किस तरीके से कब्जा किया जा रहा है, क्या प्लान है, ये आपके सामने खुलासा कर रहा हूं और उम्मीद है कि आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। और आपको एक चीज बता दें कि मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आपको मुझे भड़काना है या आपको सरकार के अगेंस्ट करना, ऐसा कुछ मेरा उद्देश्य नहीं है। हमारा सिर्फ उद्देश्य है आपको जागरूक करना, आपके साथ में आपकी लड़ाई लड़ना। तो दोस्तों, आपको ज्यादा समय न लेते हुए आते हैं टॉपिक पे। इन्होंने 26 जून 2020 को एक प्रोगेंडा, एक प्रोग्राम, एक अधिनियम, एक कानून, जो भी आप समझना चाहे, बनाया, जिसके तहत क्या है कि जितनी भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर आने वाली सड़कें हैं, वो सड़कों के इर्द गिर्द की जितनी जमीनें हैं, प्लाट है, मकान है, दुकान है, सब ढा करके कब्जा लिया जाएगा। ध्यान रखने वाली बातें हैं, उस पर आपको 1 रुपए 1 पैसे भी आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सड़कें होंगी, सड़कों की चौड़ाई 300 मीटर होगी और सड़क के लेफ्ट साइड में कम से कम 100 मीटर, राइट साइड में कम से कम 100 मीटर जगह खाली करा ली जाएगी। और वो खाली कराने के बाद आपको 1 रुपए नहीं दिया जाएगा, जैसे पहले होता था। 2007 और 2010 के सर्कल रेट के अनुसार सरकार आपको मुआवजा देती थी, इसमें ये प्रावधान खत्म कर दिया। और इतना ही नहीं, अगर आप विरोध करोगे, उसके लिए सारे इकट्ठे होकर के जाओगे, एप्लीकेशन लगाओगे, तो कम से कम 1.5 से 2.5 करोड़ तक का आपको खर्चा लगा करके देना पड़ेगा। और अगर कमेटी सुनेगी तो ठीक है, अगर नहीं सुनेगी कमेटी तो पैसे आपके खत्म हैं, वो पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे। यानी इधर से भी आप मारे जाओगे, उधर से भी मारे जाओगे। और जब सड़कें हैं, ये सड़कों के 100 मीटर से लेके 1 किलोमीटर तक, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग या रेलवे लाइन के आसपास की जो सड़कें निकलेंगी, वहां पे कम से कम 1 किलोमीटर। अगर आप 100 मीटर का रेंज की कैलकुलेट करोगे, आपके गांव में मान लीजिए कोई सड़क जा रही है और 100 मीटर इधर, 100 मीटर उधर, 300 मीटर की सड़क, यानी 150 मीटर इधर, 150 मीटर उधर और 300 की सड़क, 600 मीटर की सड़क हो गई आपकी। अब 600 मीटर में एक गांव से कम एक तरफ 700, दूसरी तरफ 700, मतलब 1400 एकड़ तो ये चली गई और प्लस 1400 एकड़ में आपकी सड़क निकल गई, यानी 2800 एकड़ आपकी जमीन खत्म हो गई। और उसका बदले में आपको 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। आप जितना मर्जी जोर लगा लेना, आपको 1 रुपए नहीं मिलेगा, आपको उजाड़ दिया जाएगा। सड़क देश के लिए, विकास के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर कुटिलता पूर्वक सड़क को बनाया जाए तो विनाश का कारण बनती है, जिसकी वजह से उन सड़कों पे जब लोग उजड़ जाएंगे तो उस पे चलेगा कौन? उस पे चलेगा अडानी अंबानी की गाड़ियां चलेंगी, जो बड़े बड़े मॉल के लिए जगह लेकर के पहले से सुनिश्चित कर दिया गया है। उसके बाद आपको बताते हैं साथियों कि इतना ही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब आप जैसे अभी आपको बताता हूं, थोड़ा सा टॉपिक से अलग हटके आपको समझने की देरी है। जैसे अभी आपने सुना था बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना वाराणसी में, तो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर को बना करके इन्होंने क्या किया, किसको दिया आपको पता है? क्योंकि वो बना करके यंग इंडिया को दे दिया गया। यंग इंडिया नामक एक ट्रस्ट है, उसको दे दिया गया। अब यंग इंडिया कौन है, इसको कोई नहीं जानता, क्योंकि यंग इंडिया को हम लोग एक समझते हैं भारत के नौजवान जो है इसको हैंडल कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आपका भ्रम है। क्योंकि यंग इंडिया जो है ईसाइयों का एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है ब्रिटेन का, जिसको हैंड ओवर कर दिया। जो आप मंदिर में जाके दान चढ़ावा चढ़ाओगे वो वहां जाएगा, भारत से कोई लेना देना नहीं है। जैसे पहले आपने देखा होगा कि अभी बैजनाथ, बाबा बैजनाथ धाम का जो 2.5 कुंटल सोना था, उसको पीतल में कन्वर्ट कर दिया गया। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ का पुरी का जगन्नाथ मंदिर का पूरा खजाना लूट लिया। ठीक इसी तरीके पे आप देखेंगे तो मुंबई का, महाराष्ट्र का जो सिद्धि विनायक मंदिर है, उसको बना करके किसी मुस्लिम ट्रस्ट को दे दिया गया। यानी हमें आपको कुछ मिलना जुलना नहीं है, इसलिए आपको जागरूक करने के लिए मैं ये बना रहा हूं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इसके सारे दस्तावेज हमारे पास हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ जुड़े और निःशुल्क है,
निःशुल्क जुड़े, आपकी लड़ाई को हम लड़ेंगे। और ये लड़ाई, इसके विषय में कभी कोई न टीवी पे डिबेट हुआ, न किसी एमपी एमएलए ने आवाज उठाई, ये गुपचुप तरीके से कर लिया गया। सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।